अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि चुनकर, सोच समझकर और पूरी ताकत से प्रहार भी करता है। बॉर्डर के उस पार सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंक के अड्डों को मिटाना बताता है कि एटमी धमकी की गीदड़ भभकी और ब्लैकमेल अब बेअसर है। नया भारत सुरक्षा और सम्मान पर अब कोई समझौता नहीं करता। अब संप्रभुता पर उठने वाली हर चुनौती का सीधा, सटीक और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आइए हम आपको मिलाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के उन 6 जांबाज शूरवीरों से, जिनके पराक्रम को देश ने वीर चक्र के साथ सम्मानित किया है। सबसे पहले हमारे नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वे राफेल फाइटर जेट की प्रतिष्ठित नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया और स्वयं भी उसमें शामिल हुए। उन्होंने राफेल जेट से हमले किए और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI विमानों को सुरक्षा प्रदान की। दूसरे नायक हैं ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा। उन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों और एयरबेस पर हमले किए। मिशन के दौरान दुश्मन के हमलों से बचने के लिए उन्होंने रात में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार और मिसाइलों को चकमा दिया और सभी लक्ष्यों को नष्ट किया। तीसरे नायक हैं एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पटनी, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हाई पॉइंट पर उनकी टीम ने पाकिस्तानी वायुसेना के AWACS को रडार पर लॉक किया, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस टारगेट को हिट करना कितना जरूरी था। AWACS यानी कि आसमान में पाकिस्तानी एयरफोर्स की आंख उस वक्त भारत की वायु रक्षा चौकियों से लगभग 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के डिंगा शहर के आसमान में उड़ान भर रहा था। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पटनी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए S-400 से मिसाइल लॉन्च की और अपनी लोकेशन से 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के आसमान में पाकिस्तान एयरफोर्स की आंख यानी AWACS को एक डायरेक्ट हिट से मार गिराया। ये अब तक के सबसे बड़े सरफेस टू एयर प्रहार के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया है। चौथे नायक हैं भारतीय सेना के कर्नल कोशांक लांबा, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र मिला। उन्होंने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को हेलीकॉप्टर के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला किया। पांचवें नायक हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, जिन्होंने अपने तोपखाने की मदद से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए सटीक हमले किए। और छठे नायक हैं स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, जिन्होंने बेहद खतरनाक परिस्थितियों में मिशन को अंजाम दिया। दुश्मन की मिसाइलों और रडार की रेंज में होने के बावजूद उन्होंने 2 सफल हमले किए और अपने लक्ष्य को नष्ट किया। सरकार द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 127 वीरता पुरस्कारों और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 16 शौर्य चक्र शामिल हैं।